नमस्कार दोस्तों, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस बार जो योग दिवस का हमारा थीम है, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया है, महिला सशक्तिकरण। योग के द्वारा हम महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं। युगों युगों से इसके ऊपर जितनी भी योजनाएं हैं या जितने भी आंदोलन हैं किए जा रहे हैं। अगर ये बात करें तो 19वीं सदी में थे आंदोलन, जो राजा राम मोहन राय आदि के द्वारा किया गया था। अगर दूसरे इसमें बात करें तो 60 के दशक में हुए ये आंदोलन, और फिर 60 के दशक में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा महिलाओं के लिए काफ़ी सराहनीय कदम रहा कि समाज में इनको समानता दी जाए, लिंग या धर्म के आधार पर ना बांटा जाए। वहीं पर महात्मा गांधी ने भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इस पर बहुत प्रयास किया है। और इसके बाद अगर अभी के दशकों में देखा जाए तो इस पर काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी सारे संगठन सक्रिय हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इसकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी भी समाज में महिलाओं की सशक्तिकरण उस तरीके से नहीं हो पाई है जितना होना चाहिए। कहीं ना कहीं लिंग भेद, कहीं ना कहीं कपड़ों को लेकर, कहीं ना कहीं जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपके कार्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर दोहरी नीति, इन सारी चीज़ों से महिलाएं आहत होती हैं। लेकिन फिर भी वो शक्ति रूपा मानी जाती हैं, फिर भी वो लड़ रही हैं और लड़ते हुए अपना एक स्थान बना रही हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा थीम है ना, इस बार जो योगा दिवस पर महिला सशक्तिकरण, वो भी योग के द्वारा, तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हो सकता है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। मैं कदापि ये नहीं कहती कि मातृसत्तात्मक हो जाए, मातृ प्रधान हो जाए, पितृ प्रधान ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी हम महिलाओं को समझौता करना पड़ता है। देखिए, मेरा ऑनलाइन ना योगा का क्लासेस चलता है, और कहीं ना कहीं सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक और सहजता पूर्वक महिलाएं, खासकर जो हमारी बहनें हैं, वो इसे ज्वाइन कर सकती हैं। पूरे 1 घंटे का क्लास होता है, और इस 1 घंटे के क्लास में टाइम भी 2-3 है, लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये कहकर निकलते हुए दिखती हैं कि रात लेट सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते। 9-10 बजे के क्लासेस में उनको ये परेशानी रहती है कि हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो बच्चे ये करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से इस वीडियो के माध्यम से उन सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, तो उनको ये कहकर हेल्थ के प्रति जागरूक करिए कि मैं अगर 10 बजे जाने वाला हूँ तो 9:45 में तुम सारी चीज़ें आप रेडी करके रख दो, मैं निकल जाऊँगा, आप योग करो। इतना तो आप उन्हें पुश कर ही सकते हैं। तो ये हो गई बात योग की। लेकिन इसके बावजूद भी हम महिलाओं को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हम दूसरे पर नहीं थोप सकते कि वो ये नहीं करता, वो ऐसे नहीं करता, वो वैसे नहीं करता। हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को सबसे पहले दरकिनार करते हैं। कोई काम पड़ जाए, योगा को छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 1 वीक के बाद कर लेंगे। ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपके परिवार को सबल बनाता है। वो कैसे? आप स्वस्थ रहेंगी, तभी आप अपने परिवार का, आप अपने समाज का, आप अपने बच्चों का, हर चीज़ का ध्यान रख सकती हैं। महिलाएं ही तो हैं जो एक मकान को घर बनाती हैं। खैर, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन योग के द्वारा आप अपने शारीरिक, आप अपने आत्मिक, आप अपने भावनात्मक, आप अपने मानसिक, आप अपने आर्थिक संतुलन को बना सकते हैं। अगर आप रोज योग करते हैं तो आप शारीरिक रूप से सबल होती हैं, तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनती हैं। अगर आप रोज योग करती हैं तो कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना कि खुश रहने का जरिया ढूंढती हैं। अगर आप घर में भी रहती हैं, अगर आप बाहर काम नहीं भी करती हैं, तो योग करने के बाद आपको कहीं ना कहीं आसना सीखने के मौके मिलते हैं। वहाँ भी आप एक टारगेट सेट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो वहाँ भी आपको खुश होने का मौका मिलता है।
वहाँ भी आपको एक चैलेंज दिखता है और आप उसे पूरा करते हैं तो आप में एक आत्मविश्वास जगता है कि मैं इस उम्र में 40, 45, 50 के उम्र में भी ये कर सकती हूँ। और बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। उम्र तो एक गिनती मात्र है, जज्बा हमारे अंदर होनी चाहिए कुछ करने की। तो इसलिए आज का जो योगा है ना, वो सारी महिलाओं के लिए, सारी हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए और खुद के लिए मैं समर्पित करती हूँ। तो अगर आप योग करती हैं और इस क्षेत्र में, चाहे उम्र आपकी कोई भी हो, अगर आप सरलता, सजगता और सहजता पूर्वक एक आत्मविश्वास के साथ अगर इस पर आगे बढ़ते हैं और अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से भी सबल बन सकती हैं। घर में बैठे बैठे भी आप योगा क्लासेस ले सकती हैं। तो आपको योग करना है, ये जागरूकता फैलाना है हम सबको मिलकर, ताकि हम पूरे भारत को, हर महिलाओं को, हर माताओं को, हर बहनों को स्वस्थ बना सकें। तो चलिए कुछ ऐसे आसनों को हम आज लेंगे। देखिए आज की महिलाएं ना, खासकर जो मैं देखती हूँ आमतौर पर, घुटनों से परेशान रहती हैं। कहीं ना कहीं वो यूट्रस, 40 के बाद भी यूट्रस, आप प्री मेनोपॉज की समस्या से, अगर आप 15 से 20-25 की उम्र की बात कर लें तो पीसीओडी, पीसीओएस से परेशान रहती हैं। तो उन सब के लिए ये आसनास बहुत ही बेनिफिशियल। साथ में आपको इस आसनों से एक सबल शक्ति मिलेगी, आपका आत्मविश्वास जगेगा और कहीं ना कहीं हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। उसके लिए भी आपको अपने लाइफ में एक जगह देनी चाहिए ताकि आप खुश रह सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योगा को। अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको योगा दिवस की। एक साथ हमारे भारत देश के साथ एक साथ लगभग 99 देशों में ये योगा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी जागरूकता और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन सिर्फ योग दिवस के दिन नहीं, हमें रोज अपने लिए योग दिवस मनाना चाहिए। हमें रोज योग करने चाहिए, रोज अपने नियम के साथ आप इसे शामिल करें अपने रूटीन में, ताकि आप एक स्वस्थ और सरल जिंदगी को जी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ आसनों को। सबसे पहले मैं बैठी हुई, तो मैं बैठ के आसनों को बता देती हूँ जो सभी कर सकते हैं। देखिए अगर महिलाओं की मैं बात करूँ ना, तो आज सिर्फ महिलाओं पे बात करते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई पोज, बटरफ्लाई पोज जहाँ आपके घुटनों को आराम देगा, आपके काफ मसल्स को टोन देगा, मतलब उसके फैट को रिलीज करते हुए, जो में स्टफनेस रहती है ना, जो टाइट रहता है, जो हार्ड रहता है, उसको सही करता है। आपके थाइस को, आपके हैमस्ट्रिंग्स को सहज सरल बनाता है। उसके साथ ही आपके पेल्विक फ्लोर को, आपके जिस पर आपके सारे जनाना यानी जेनाइटल पार्ट्स टिके हुए रहते हैं, आपके यूट्रस, ओवरी, उसे भी ये स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। आपको यूरिन इन्फेक्शन हो, आपको वजाइना में प्रॉब्लम हो, आपको यूट्रस में प्रॉब्लम हो, आपको ओवरी में दिक्कत हो, तो आप बटरफ्लाई पोज करते रहिए। यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, यूटीआई की प्रॉब्लम हो, उसमें भी सारे चीज़ों में आपको ये फ़ायदेमंद नज़र आएगा। तो इसे करने कितने हैं, इसे अगर आप बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं तो 2 से 5 मिनट बहुत आराम से करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बैठ जाएं, इस तरह से मूवमेंट दें, ठीक है। आप चाहें तो मैं थोड़ा सा टेक्निक भी इसकी बताऊंगी। इस तरह से सीधी बैठें और धीरे धीरे पहले मूवमेंट दें। देखेंगे जब आप करने लगेंगे तो देखिए तितली आसन किस तरह से, ये इस तरह से ये होगा। देखिए दोनों हमारे जो घुटने हैं ना, वो जमीन पर टक 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 की आवाज़ आएगी। तो ये प्रॉपर होगा, लेकिन प्रॉपर एक दिन में नहीं होती है, आपको धीरे धीरे करनी है। अगर आपके थाइस बहुत टाइट है, आपको मूवमेंट में हिलाने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से पैरों के ऊपर को पैर को रख लेना। ऐसे करके लंबी सांस भरते हुए इसे ऊपर करने और सांस को छोड़ते हुए इसको धीरे धीरे, बहुत जोर से ऐसे नहीं दबाना है, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर और धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करना है। इस तरह से लंबी सांस भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से। इस तरह करते करते आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो थोड़े नॉर्मल होंगे, उसकी टाइटनेस, उसकी स्ट्रक्नेस दूर होगी और आप धीरे धीरे बटरफ्लाई को कर पाएंगे। आपके पेल्विक, आपकी वजाइना, आपके यूट्रस, आपके ओवरी से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। तो ये एक आसन हो गया जो आपके इंटरनल यानी आपके लोअर जो बेली है, लोअर जो पेट है, नीचे के एरिया में, वहाँ पर वो सारे चीज़ होते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में ये आपकी हेल्प करेगी।
चलते हैं दूसरे आसनों की तरफ। तो दूसरे आसनों में अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हम लेंगे वॉरियर पोज, योद्धा पोज, ठीक है। तो वीरभद्रासना भी इसे बोला जाता है, मैंने 3 नाम आपको बता दिए। इस पोज की खासियत ये है ना कि ये आपके कुल्हे को, थाइस को, कमर को, रीढ़ की हड्डी को और पेट की मसल्स को टोन करेगा। साथ में आप में एक आत्मविश्वास भी जगाए। कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके आत्मविश्वास में बढ़ावा देती हैं। तो इसको करने कैसे हैं, देखिए इस तरह से। देखिए मैंने लेफ्ट को पीछे रखा है, पैर को, राइट वाले को आगे, इस तरह से। देखिए ऐसे एक ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से लंबी सांस भरेंगे, पीछे की तरफ इस तरह जाएंगे, इस तरह से सांस छोड़ देंगे, नॉर्मल सांसों के साथ रुकेंगे। पूरे स्ट्रेच होगी आपकी साइड, आपके पेट वाली एरिया जितनी है, इस तरह से। इसे भी आप कर सकते हैं वॉरियर पोज में शामिल। तो ये 2 हो गए। एक देखिए इस तरह से, ठीक है, एक ये हो गए, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगी आप इसे कितना देर कर सकते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से, ये तीसरा वॉरियर पोज हो गया। तो इसे आप दोनों तरफ से 5-5 बार 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए करें। तो फिर से मैं दिखाती हूँ। देखिए पहले पोज में भी आप 30 सेकेंड होल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 30 सेकेंड होल्ड करें। दोनों पैरों से 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए, राइट से भी लेफ्ट से भी आप इसको 5-5 बार करें। दूसरे की अगर बात करूं, लंबी गहरी सांस भर के जाएंगे, यहाँ 30 सेकेंड होल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसे भी दोनों तरफ से कम 5-5 बार। और इसे भी देखिए इस तरह से, इसे भी आप कम से कम 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए 5 बार करें। तो ये हो गए आपके 3 वॉरियर पोज, एक बटरफ्लाई। चौथे की अगर बात करें कि जो आपको इंटरनली हर तरफ से स्ट्रांग बनाएगा, वो है, दोनों हाथों को रख लिया, अधोमुख स्वानासन। इस तरह से रख लिया। देखिए बहुत फास्ट हमें योग नहीं करने चाहिए, बहुत आराम से, क्योंकि कोई भी आसन आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगा जब आप उसको फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। फटाफट दौड़ते भागते हुए आसनों को नहीं करना चाहिए। योग का नियम है, पतंजलि हमारे जो महामुनि थे उन्होंने योग की परिभाषा क्या दी है, सॉरी आसन की क्या परिभाषा दी है, स्थिरम। उन्होंने आसन की ये परिभाषा दी है कि स्थिरम सुखम आसनम। आसनों में हमें स्थिरता और सुख पूर्वक रुकना चाहिए। स्थिरता और सुख का अनुभव ही आसन है। अगर आप फटाफट में करते हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आसनों को फील करिए, स्ट्रेचिंग को फील करिए, वहाँ पर रुकिए और बहुत आरामदेह होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की कैपेसिटी है योग में, आसनों में। तो चलिए चलते हैं फिर से। दोनों हाथों को रख लिया इस तरह से। अब यहाँ से देखिए दोनों पैर को इस तरह से, देखिए इस तरह से उठा के नहीं रखना है। आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरेंगे और इस तरह से, ये हो गया प्रॉपर आसन। देखिए इस तरह से सांस छोड़ दिया, आप जितना नीचे आ सकते हैं आए, हाथों को पूरा स्ट्रेच दें, पैरों को भी, ये यहाँ रुकें इसी तरह से 30-30 सेकेंड करते हुए। इसे भी 5 बार रिपीट करें कम से कम। अगर आपको दिक्कत आ रही है, थोड़ा पैर को इस तरह से बेंड कर सकते हैं, हल्के से घुटने से बेंड करें और इस तरह से उठाएं ना, कोशिश करें। स्टार्टिंग में अगर उठती है तो थोड़ा ध्यान रखना है, इस तरह बेंड करके ऐसे करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। इससे आपके अगर सर में दर्द रहती है, माइग्रेन की समस्या है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप इस तरह से उल्टे लटकते हैं, हेयर फॉल होता है, स्किन में दिक्कत है, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। जब आप उल्टा होते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपके चेहरे पर होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और आपकी परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो ये आपके हो गए, एक आपने बटरफ्लाई सीखा, 3 वॉरियर पोज के 3 स्टेप सीखे, और आपने चौथा जो सीखा, वो तीसरा जो सीखा वो अभी अधोमुख स्वानासन। इसके अलावा जो महिलाओं को सशक्त और सबल बनाने में योगदान दे सकती है, उनके बीमारियों को, उनकी परेशानियों को दूर करने में, वो देखिए हमारा चौथा आसन क्या है। इस तरह से लेटेंगे, बहुत इजी आसनों को आज मैं लेके आई हूँ जो सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेटेंगे उल्टा,
और यहाँ से दोनों तरफ इस तरह से हाथों को रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे इस तरह से, और यहाँ थोड़ा सा एल्बो बैंड रहेगा और इस तरह से चेहरे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये भुजंगासना है। ये भुजंगासना, इससे पेट पे काफ़ी हमारा मसाज होता है, पेट पर प्रेशर पड़ता है, और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, चाहे आपके डायबिटीज़ से रहे, कोलेस्ट्रॉल से रहे, आपके स्प्लीन में रहे, लीवर में रहे, किडनी में रहे, वो सारी दिक्कतें, यूट्रस में रहे, आपके ओवरी में रहे, वो सारी दिक्कतों को ये दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसे आप लंबी गहरी सांस भरें, नीचे आते हुए सांस को छोड़ें। अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो इसको 10 करें, और अगर आप धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसे 10 के 3 सेट में करें, फिर धीरे धीरे 20 के 3 सेट में करें। लेकिन सांसों का पूरा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे नहीं करना है, बहुत आराम से। इस तरह से ये हो गए आपके चौथे आसन की बात। अब एक और आसनों पर हम चलेंगे जो बहुत ही इजी और आरामदायक आसन है। आपके पीसीओडी, पीसीओएस, इवन की बांझपन की जिनको समस्या है, या पीरियड्स कोई दिक्कत है, उन सारे चीज़ों में वो आसन आपको फायदे पहुंचाएंगे। तो चलिए सीधा लेटते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, अर्धहलासन। इसे 90 डिग्री पर पैरों को खड़ा करना भी बोल सकते हैं, लेकिन ये अर्धहलासन है। अर्धहलासन में इस तरह से पैरों की स्थिति को बना के रखें। अगर आपको घुटनों में दर्द रहती है, वो भी धीरे धीरे दूर होगी। थाइस में प्रॉब्लम है, कहीं भी आपके लोअर जो अपान एरिया है, जहाँ से आपके पेट का जो निचला हिस्सा है, वहाँ से भी अगर नाभि के निचले हिस्से में भी कोई भी दिक्कत है, ब्लैडर में, आपके यूट्रस में, आपके वजाइना में, वो सारी समस्याएं, पीरियड्स में दिक्कत है, वो सारी समस्याएं इससे दूर होती हैं। इस तरह से आप जब बने रहते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन देखिए ऊपर की तरफ होती है, लीवर में, आपके पेट में, आपके हार्ट में, आपके माइंड में, तो सारी चीज़ों का स्वास्थ्य जो है ना वो सही होता है। तो इस तरह से बने रहे आसनों में। कितना देर? 30-30 सेकंड करके कम से कम इसे 5 से 10 बार रिपीट करें, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ से क्या करना है, सांसों को नॉर्मल लेते रहना है जब तक आप आसनों में रुकेंगे, और धीरे धीरे लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे इसको नीचे रख देंगे इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा देर हमें, जब आप रेगुलर इसको करेंगे ना, और एक फ्लो में, फ्लो का मतलब ये नहीं कि आप बहुत फास्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी सी जो मसल्स है ना उसमें थोड़ा टेंशन भी होगा, थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ा दर्द भी होगा, लेकिन वो दर्द आपको एक शांति, एक सुकून, एक आराम देगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, इस तरह से शवासन में लेटना है। जब ये 5 आसन आपके खत्म हो जाए, आपको शवासन में लेटना है और फिर रिलैक्स होते हुए उठ जाना है, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 30 सेकंड रुकेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, लेकिन जब हमें नीचे आना होगा तो गहरी सांस खींचेंगे इस तरह से, और सांस को छोड़ते हुए देखिए पैरों को नीचे किस तरह से हम रख रहे हैं, कितना स्लो जा रहे हैं, धीरे धीरे इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आपको शवासन में रेस्ट लेना है। तो आपने ये देखा ना कि कितना इजी आसन। अगर इसके अलावा आप कुछ प्राणायाम, जैसे आजकल की अक्सर जो महिलाएं हैं ना वो थायराइड से ग्रस्त रहती हैं, अक्सर महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, और माइग्रेन की समस्या तभी होती है जब आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, आप खुद को इतना सबल बनाइए कि स्ट्रेस आपको छू भी ना पाए, है ना। तो चलिए कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसे 2 प्राणायाम जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वो 2 प्राणायाम क्या क्या हैं? पहले प्राणायाम की अगर मैं बात करूं तो उज्जाई प्राणायाम आपको बहुत ही सबल और सशक्त और बीमारियों से दूर रखने में मदद करेगी।
ऊंचाई प्राणायाम आपको बहुत बहुत ही सबल और सशक्त बनाने में मदद करेगी, साथ ही आपकी बीमारियों को भी दूर रखेगी। सबल और सशक्त इसलिए कि जब आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझ में आत्मबल है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कैसे होगा? अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे आप बिल्कुल अच्छे मूड में रहते हैं। तो स्वाभाविक है, स्ट्रेस दूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों की मुद्रा, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा जरूर लगाएं। मुद्रा लगा लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुंह को बंद, नाक से गले को टाइट करते हुए। देखिए किस तरह से। पहले 1-2 सांस लेकर छोड़ें। राइट वाले नोस्ट्रल को दबाएंगे और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे। गले को टाइट करके सांस को खींचना है। आप रोक सकते हैं तो कुछ देर रोकिए। मैंने कई बार जालंधर बंद की चर्चा की है। जालंधर बंद हमारे गले के पास लगता है, विशुद्धि चक्र को लॉक किया जाता है। उसे अगर आप लगा के अंदर सांसों को रोकते हैं तो थायराइड के लिए वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो देखिए कैसे। इस तरह से। इसके बाद अगर दूसरे प्राणायाम की हम बात करें जो आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांत और स्वस्थ रख सकता है, तो वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो बहुत आराम से करना है। किस तरह से? देखिए, अंगूठे को अंदर लगा लेंगे, दोनों उंगलियों को आंखों पर इस तरह से, आपका जो पॉइंटर फिंगर है, जो तर्जनी है, उसको आईब्रो के ऊपर, और इस तरह से लंबी गहरी सांस फिर भरेंगे और गले से हमिंग बी की तरह, भ्रमरी की तरह आवाज करते हुए आपको सांस को बाहर छोड़नी है। देखिए किस तरह से। लंबी सांस खींच लेंगे, सांस को भर के, और फिर गले से भ्रमरी की तरह आवाज के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। किस तरह? देखिए। इस तरह से दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें, रगड़ लें, और थोड़ी गर्म हो जाए तो इसको धीरे से आंखों पर इस तरह से लगा लें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में दिन ब दिन सुधार होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने आप को सबल और बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे। देखिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और मैं आप सबसे ये योग दिवस के अवसर पर, जो हमारा आने वाला योगा दिवस है, मैं अग्रिम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी, आपको जहाँ सुविधा हो, आप समय निकालें अपने लिए और योग को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बन सकें। आप स्वस्थ बनेंगे ना, तभी आपकी भागीदारी समाज में, परिवार में, हर तरफ, हर क्षेत्र में बढ़ेगी। आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात पर अमल करेंगी। आप पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को देंगी। सारे कामों को करते हुए आप अपने हेल्थ का ख्याल रख सकती हैं, और उसके लिए आपके पति, आपके बच्चे, आपके परिवार कोई नहीं, आपको आगे आना पड़ेगा। आप आगे आएंगे तभी आप अपना ख्याल रख सकती हैं। अगर आप खुद को इग्नोर करेंगी ना, अगर आप खुद को साइड करते जाएंगे ना, तो सभी आपको साइड करेगा, आपके बच्चे भी, आपका परिवार भी। तो अपने आप को आगे लेके आइए। सबसे पहली जागरूकता अपने स्वास्थ्य के प्रति, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आर्थिक रूप से भी सबल होना जरूरी है, तभी हमारी भागीदारी बढ़ेगी हर चीज़ों में। लेकिन पहली प्रायोरिटी स्वास्थ्य को दें। आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने बहुत बार विजिट कर चुका है वो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।